डॉक्टर देव, जो कि मुंबई के एक बहुत ही रिनाउंड पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं, उनका क्लिनिक आज भी रोज की तरह पेशेंट से फुल था और अमूमन उनके क्लिनिक पर सेलिब्रिटीज का आना भी होता रहता था। डॉक्टर देव ने पैरानॉर्मल साइंस को अपने काफी साल दिए थे। उनकी रिसर्च को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में केस स्टडी के लिए यूज किया जाता था। उनके सॉल्व किए हुए केसेस में बहुत से केस ऐसे भी थे जिनकी मिस्ट्री उनसे पहले कोई सॉल्व नहीं कर पाया था। आज भी उनके क्लिनिक पर कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिसके बारे में शायद डॉक्टर देव ने पहले नहीं सोचा होगा। हाय, गुड मॉर्निंग नैंसी। कितने पेशेंट्स हैं आज? गुड मॉर्निंग सर। 8 पेशेंट्स हैं सर, और उनके साथ आए हुए उनके अटेंडेंट्स। ऑलराइट, सेंड देम इन अ सीरीज प्लीज। आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। ओके सर, आई एम सेंडिंग देम। अभी डॉक्टर देव ने कुछ ही पेशेंट्स देखे थे कि अचानक उनके क्लिनिक में एक कपल की एंट्री से हलचल मच जाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, उनके क्लिनिक पर ईशा और नितेश आए। ईशा और नितेश कोई नॉर्मल कपल नहीं थे। वो दोनों मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जानी मानी शख्सियत थे। उनकी रील और रियल लाइफ दोनों ही आम आदमियों में चर्चा का विषय रहती थी। उनका डॉक्टर देव के क्लिनिक पर आना महज एक इत्तेफाक के साथ साथ एक चिंता का कारण भी था। अचानक से सब आपस में बातें करने लगते हैं और शोर बढ़ जाता है। इसी बीच ईशा रिसेप्शनिस्ट के पास आती है। हाय, क्या मैं डॉक्टर देव से मिल सकती हूँ? Yes, sure ma'am, why not? But may I have the appointment number please, or shall I help you find one? Yes, I do have. It's N30012. Thank you ma'am. May I please request you to kindly be seated for a while? Sorry to disturb you doctor, but there is some urgency with the patient with appointment number N30012. Miss Isha and Nitesh are here. What? ईशा, नितेश? Okay, तुम उनको बैठाओ। I'm winding up with my last patient soon. Okay doctor, they are in the counseling room next to your cabin. I'll manage till you get free. Nancy, you can send them now. All right doctor. Oh, hi. Please have a seat. Did you have any issues reaching here in my clinic? Thanks, doctor. It was easy to locate your clinic. डॉक्टर देव का ध्यान अभी तक नितेश पर नहीं गया था, और वो शायद इसलिए भी कि नितेश अब वैसा नहीं दिख रहा था जैसा पहले हुआ करता था। काफी बदल सा गया था वो। एक्टिविटीज भी कुछ अजीब सी ही कर रहा था। आंखें सूजी सूजी लग रही थी। शेव किए शायद 1 महीना हो गया हो। जबकि ईशा बार बार अपनी रिस्ट वॉच देख रही थी, तो डॉक्टर देव के समझने के लिए काफी था कि कुछ डिस्टर्बिंग चल रहा है उनकी लाइफ में। और फिर इसके आगे जानने के लिए डॉक्टर देव ने ईशा से सवाल जवाब किए। So now, tell me, what can I do for you? Doctor, Nitesh is in a big trouble. Something is after his life. He's not able to sleep properly. कुछ खाता भी नहीं है ठीक से। अजीब सा बिहेव करता है कभी कभी। अपने आसपास की चीजें फेंकने लगता है। एंड स्ट्रेंजली आवाज चेंज हो जाती है उसकी। कभी खुद को हर्ट करने लगता है। रात को टेरेस पर जाकर किसी से बातें करने लगता है। बल्कि कभी कभी तो वो ये भी बोल जाता है कि मैं कौन हूँ। Please have water, ईशा। और कब से चल रहा है ये सब? डॉक्टर, ये सब पिछले 1 महीने से लगभग रोज ही होता है, और स्पेसिफिकली शाम के 6 बजे से सुबह के 3 बजे के बीच। What are you doing, ईशा? Why this? डॉक्टर, अभी 6 बजने वाले हैं। मुझे करना पड़ता है ये कभी कभी। हैंडकफ्स लगाने पड़ते हैं। I know this is weird, but can't help it. But ईशा, जब तक मैं पेशेंट से बात नहीं कर लेता, तब तक कुछ डायग्नोस करने की कोशिश नहीं करता। And yes, जो सब तुमने मुझे नितेश के बारे में बताया है, वो लगभग सभी केसेस में कॉमन होता है, एक्सेप्ट टाइम फ्रेम यू टोल्ड। आखिर प्रॉब्लम क्या है ईशा? मुझे बताओ ईशा, प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है डॉक्टर कि ये प्रॉब्लम नितेश किसी को बता ही नहीं सकता। मैंने कितनी कोशिश की बट नहीं बता पाया कभी। कहता है
अगर ये वो किसी के साथ शेयर करेगा तो मेरी प्रॉब्लम मेरे साथ रहने वाले के लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगी, और मैं उसे किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। वो तो मैं शायद आपकी कोई हेल्प ना कर पाऊं। एक डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड ईशा, आई रियली वांट टू हेल्प यू आउट, बट हाउ कैन आई? नहीं डॉक्टर, प्लीज, आप हमारी सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकते। जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। प्लीज मानिए मेरी बात। Dr. Dev, please, I beg you. See, doctor, he's dying. You can't let us go like this. He's dying every day, and I will not let this happen. आपको हेल्प करनी होगी. You will have to. डॉक्टर देव, आपको पता है राजमहल कहाँ है? वहाँ मुझे कोई सालों से बुला रहा है और मुझे पता नहीं। बस अब ये इसी बात को लगातार रिपीट करता रहेगा और जवाब ना मिलने पर अपने को और अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं नहीं बताऊंगा किसी को तुम्हारे बारे में। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज। बैठ जाओ नितेश, प्लीज सेट। डॉक्टर आई एम सॉरी। नाउ प्लीज बताइए क्या करना है, प्लीज। ईशा, I think I need to observe him a little better. क्या ये इस हालत में घर चल सकता है? I mean, I want to be with him as long as he's in this state. Hope you don't have any problem if I come to him tonight at your place. If not so, you can wait here in my clinic. I'll be back soon, around 9ish. Doctor, I will prefer you observe him in your clinic, but don't leave us here alone, please. But I have something very urgent, you know. In fact, I would have taken leave by now. It's already late, just you being here. I stayed back. All right, but आप कब तक आएंगे? Around 9, I said na. But you don't worry. I'll ask Nancy to help you in between. She'll order food or anything you need. Thank you, doctor, but do come little before if possible. Oh, sure. Nancy, sorry I'm getting late, but do one favor. Take care of Isha and Nitesh till I come back. Not a problem, doctor. I will. Thank you, doctor. नितेश, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो सिजर को। क्यों कर रहे हो? तुम्हें लग जाएगी। मैं नहीं कर रहा ये सब ईशा, मुझसे कोई करवाता है। I can't help. कौन करवाता है ये नितेश? मुझे बताओ। वो देखो, फ्रिज के पास से हमें देख रहा है। वो देख रहा है हमें। अब तक डॉक्टर देव को अपने एक्सपीरियंस से इस बात का पता चल गया था कि नितेश जिसकी भी पोजीशन में है वो खुल के अपने असली रूप में सामने नहीं आ रहा। और इस बात की तह तक जाने के लिए डॉक्टर देव ने डिसाइड किया कि वो नितेश और ईशा के साथ उनके घर जाएंगे और थोड़ा और डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर के जाते ही इस बीच क्लिनिक का मंजर कुछ और ही होने वाला था। नितेश, प्लीज बैठ जाओ। हमें यहाँ रुकना है डॉक्टर के वापस आने तक। क्यों लेकर आए हैं यहाँ मुझे? हमारी भलाई के लिए। नितेश को क्यों मारना चाहती है तू? मैं नहीं, तुम नितेश के पीछे पड़े हो। तुम उसे मारना चाहते हो। 1 महीने से हमें परेशान करके रखा है। नितेश को भी मैं उसी जगह ले जाकर मारना चाहता हूँ जहाँ 120 साल पहले इस खून खराबे की शुरुआत हुई थी। इसने ही मेरे किसी करीबी को मार डाला था, बहुत ही बड़ी बेरहमी से, और उससे भी बुरी तरह से इसे मैं मारूंगा। पर बार बार तू बीच में आ जाती है। चली जा, नहीं तो तू भी बेमौत मारी जाएगी। चली जा यहाँ से, छोड़ दे इसे। चली जा यहाँ से, छोड़ दे इसे। मैं नहीं छोड़ने वाली नितेश को। ये कैसे हुआ? ओह माय गॉड! नितेश सर को क्या हो गया है? आपको कुछ नहीं हुआ ना? आप
प्लीज रुकिए आप, प्लीज रुकिए. लेट मी, ओ माय गॉड, लेट मी हेल्प यू. यहाँ कुछ सुनाई नहीं देगा. मैं एक्चुअली बाहर जाती हूँ और ओ माय गॉड डॉक्टर को कॉल करती हूँ. ओके ओके. हे भगवान, ये किस तरह का केस है? ओ माय गॉड, प्लीज हेल्प. डॉक्टर आप प्लीज जल्दी आ जाइए. यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है. यू विल नॉट बिलीव, पता नहीं कैसे पेशेंट की चेयर हवा में लटक रही है सर. उनका पूरा फेस ब्लैक हो गया है, आईज लाल हो चुकी है. सर आई कांट मैनेज दिस सर. देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग आई कांट डू. और वो जिसने नितेश को पोजेशन में लिया हुआ है वो भी मुझे बार बार घूर के देख रहा है सर. मैं बहुत डरी हुई हूँ सर. आई एम रियली स्कैर्ड. प्लीज यू नो मुझसे नहीं हो पा रहा है. आप डॉक्टर आप आ जाइए. वहाँ अकेले ईशा मैम उनके साथ में है, तो पता नहीं क्या होने वाला है सर. प्लीज आप जल्दी आ जाइए सर. Don't worry. I'll be in here. Just coming in a few minutes. ओके सर. बस जल्दी से आ जाए और कुछ गड़बड़ होने से पहले. Oh my God, what the hell is this? ये तो बंद ही नहीं हो रहा यार. ये ऐसे मैडम कैसे हैंडल करने वाली है? डॉक्टर प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज. थैंक गॉड डॉक्टर आप आ गए. नितेश, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ. बस थोड़ा सर घूम रहा है. पानी देना थोड़ा. इन सब के बीच रात का 9 कब बज गया था किसी को पता ही नहीं चला. और ऐसा लगता था कि वो एविल स्पिरिट डॉक्टर के आते ही अचानक नितेश के शरीर को छोड़कर निकल गई और नितेश नीचे फर्श पर गिर पड़ा. ईशा, यू आर सच अ ब्रेव लेडी. तुम्हारी जगह अगर कोई और होता इस सिचुएशन में तो शायद ही मैनेज कर पाता. डॉक्टर, आई बेग फॉर हिज लाइफ. प्लीज नितेश को बचा लीजिए. वो उसे मार डालेगा. और मुझे ये भी पता नहीं कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों हमारे साथ ऐसे हो रहा है. Don't cry, Isha. I'll do whatever it takes. But please मुझे सब कुछ बताओ. जो भी तुम जानती हो. मुझे जो भी पता है वो सब आपको बता दूंगी. कुछ खाया तुमने अभी तक? नहीं डॉक्टर, कुछ मन नहीं है. बट मुझे भूख लगी है. नैंसी, प्लीज कुछ खाने का ऑर्डर करो सबके लिए. वेजिटेरियन प्लीज. Sir, is everything all right inside? Yeah, all is well, Nancy. Okay, wait, last वाला order repeat कर दूं? उस दिन जो हमने मंगवाया था, it was really good. But sir, I'm going to take a leave after this क्योंकि काफी late हो गया है, sir. Oh, I'm sorry, Nancy. I know you got to go. You just wait till order comes. Thanks, sir. मैं order करने तक रुकती हूँ. नितेश, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? 22 सितंबर डॉक्टर. तो क्या एज हो गई तुम्हारी? जस्ट कंप्लीटेड 40 लास्ट मंथ. बूढ़ा हो गया ना? Not at all, नितेश. 40 में कौन बूढ़ा होता है? And you'll always be young. ऑलवेज नहीं डॉक्टर. बस कुछ और दिन है मेरे पास. मैं अब किसी भी दिन मर जाऊंगा. वो नहीं छोड़ेगा मुझे. आई नो. कौन नहीं छोड़ेगा? किसकी बात कर रहे हो तुम? नहीं डॉक्टर, रियली आई कांट हेल्प. मुझे नहीं पता. व्हाई वुड आई हाइड दिस फ्रॉम यू डॉक्टर? तुम जानते हो नितेश. You know him. डॉक्टर ऑर्डर आ गया है, मैं लगा दूं? But why? Where is the office boy? उसको बोलो ना डिनर सर्व करने के लिए. Why you? सर रात के 9:30 बज रहे हैं. ऑफिस बॉय भी जा चुका है और कोई है भी नहीं क्लिनिक पर. हम बस 4 ही हैं और मेरे घर से भी कई बार कॉल आ चुके हैं. Oh yes. तुम सर्व करके घर के लिए निकल जाना. ऑल सेट. प्लीज स्टार्ट योर डिनर. डॉक्टर नाउ आई एम लीविंग. देर हो गई है तो मैं कोई ऑटो भी शायद ना मिले मुझे. Thanks, Nancy. And do inform me when you reach back home safely. Shall I book a cab for you? No, doctor, let me see. If I need, I'll call you. Thank you. Good night. Good night. Take care. Where have you been born, Nitesh? I mean, which city?
कोलकाता डॉक्टर। और कितने टाइम तक थे तुम वहां पर? मुझे ठीक से याद नहीं है, पर शायद मैं 4-5 साल का था। तभी मेरे बाबा मुंबई में काम ढूंढने आए थे। उसके बाद यही बॉम्बे में ही सेटल हो गए हम सब। हाँ, वो एक बार जब मैं 12-13 साल का था तो कोलकाता गए थे, बट फिर वहां से वापस ही नहीं आए। क्यों? क्या हुआ उन्हें? ये बात आज तक नहीं पता चल पाई है कि उनके साथ क्या हुआ था। जितना हमें पुलिस ने बताया था वो ये था कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, शहर से थोड़ी ही दूर। लेकिन गांव वालों ने तो कुछ और ही बताया बाद में। क्या बताया? तो फादर की एज क्या रही होगी उस वक्त? तो क्यों जानना चाहता है ये सब? डॉक्टर प्लीज डोंट आस्क हिम एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज। बस इसी क्वेश्चन के बाद नितेश जनरली अग्रेसिव हो जाता है। प्लीज लेट हिम सेटल डाउन। I think there is some connection between his father's death and his situation. क्या हो सकता है? To understand his current situation, we have to go to his past. Let's do one thing. I want to watch him closely till I get some other reference. तो मुझे पेशेंट के साथ आपके घर चलना ही पड़ेगा। I think जिसकी पोजीशन में नीतीश है वो शायद हमें कुछ क्लू दे, या मे बी नीतीश को कुछ याद आ जाए। As you suggest, doctor. चलिए, I'm sure you will be able to help us. डिनर के बाद नितेश, ईशा और डॉक्टर देव क्लिनिक से निकलकर नितेश के घर की तरफ बढ़ने लगे। इस बीच डॉक्टर देव ईशा से कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि नितेश की वजह से सब कुछ मेस्ड अप सा हो गया था। और शायद इसीलिए डॉक्टर देव ने उसके घर पर जाकर केस को स्टडी करने का सोचा, पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि नितेश के घर पहुंचकर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। उसका बंगलो था तो शानदार, पर वहां का सन्नाटा कुछ और ही बयां कर रहा था। आइए डॉक्टर। चलो नितेश। ईशा, domestic help sleeps very early. Is that so? नहीं डॉक्टर, वो अब हमेशा के लिए सो गए हैं। What? अरे नहीं डॉक्टर, वो सब तो कोविड की वजह से अपने अपने गांव चले गए, लौट कर नहीं आए अभी तक। डोंट नो वो किस हाल में है। ओके, पर मेन सिक्योरिटी गेट पर भी नहीं था कोई। अरे वो आज थोड़ा देर से आएंगे ड्यूटी पे। आइए ना, हम अंदर चलते हैं। ब्यूटीफुल एम्बियंस, आई मस्ट से। कितनी अच्छी लग रही है आप और नितेश की लाइफ साइज फोटो फ्रेम। रियली नाइस। अरे नितेश, तुम कहाँ चले उधर? पहले मेडिसिन ले लो, फिर सो जाना। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बेडरूम में जाता हूँ, तुम लेती आना मेडिसिन्स। Okay, but give me 10 minutes at least. I need to settle the room for doctor. No worries. डॉक्टर, आप मेरे साथ आइए। ईशा, कुछ अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे, मैं चाय और कॉफी बना सकूं। I mean, when you go to sleep, I can manage because I sleep late. वैसे मैं इसी फ्लोर पे हूँ, just next to your room. Do let me know whenever you need it. It's okay, ईशा। घर पे भी मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। You can carry on. I'll manage. Still, please do let me know if you feel like I'm going to the room next to you. ईशा, just hold on. Don't take it otherwise. नितेश अकेला सोता है क्या? Because he's on the first floor, and you said you will be here on the ground floor. डॉक्टर, नितेश की हालत देखी है आपने? All right, ईशा, no problem. बस just ensure कि नितेश का रूम खुला रहे। मैं अपने साथ कुछ मेडिसिन्स और इंजेक्शंस लाया, शायद देना पड़ जाए। Oh sure. In fact, मैं भी उसका रूम लॉक नहीं होने देती, कभी भी जाना पड़ जाता है, इसलिए। Okay then, good night. गुड नाइट डॉक्टर। मैं नितेश को मेडिसिन देकर आती हूँ। Yeah, please do. नितेश, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो अपना गला, छोड़ो। क्यों अपना गला दबा रहे हो? क्या हो रहा है वहाँ?
ये ईशा क्यों चिल्ला रही है? देखता हूं। Are you okay? ईशा, let me hold him. नितेश, क्या हुआ तुम्हें? देखिए ना डॉक्टर, ये ऐसे ही अपना खुद का गला दबाने लगता है बार बार। Don't worry, Isha. I'm holding him. You just go and get my bag from my room. अभी लेकर आई डॉक्टर। लेट जाओ नितेश, लेट जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं डॉक्टर, मेरे पास अब समय नहीं है। जिसने भी मुझे बचाने की कोशिश की है वो मारा गया है, और अब मुझे डर है कि अब कहीं ईशा को भी ना। ये लीजिए डॉक्टर। थैंक यू। लेट जाओ नितेश और दवाई खा लो। डॉक्टर, तू यहाँ भी आ गया? तू भी मरना चाहता है क्या? हाँ बट अभी नहीं, लेकिन अब तुम सो जाओ इस इंजेक्शन और मेडिसिन के बाद। ईशा, now it's too late. You can go for sleep. I'm going to take care of नितेश. मैंने इंजेक्शन दे दिया है. He'll not sleep at least for 3-4 hours. Right, doctor. I'm not badly tired too. Thanks, doctor. Good night. Good night, ईशा. कुछ सालों पहले डॉक्टर देव खुद ईशा के फैन हुआ करते थे। इनफैक्ट शायद ईशा उनका क्रश हुआ करती थी। डॉक्टर देव ने नितेश और ईशा की लगभग सभी फिल्में देखी थी, और शायद उन दिनों डॉक्टर देव ने ये सोचा भी नहीं होगा कि वो एक दिन नितेश और ईशा के घर पर एक साथ रात गुजारेंगे, और वो भी इन हालातों में। और अब इस केस को सॉल्व करना अब डॉक्टर देव के लिए इसलिए भी जरूरी बन गया था कि ये केस प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल बन गया था। ईशा के रूम में जाने के थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर अपने लैपटॉप पर कोई पुराना केस स्टडी कर रहे थे, तभी ईशा कॉफी के 2 मग लेकर डॉक्टर देव के रूम में पहुंच गई। ईशा, तुम सोई नहीं अभी तक? टाइम देखो, रात के 1:30 बज रहे हैं। और ये क्या? मैं खुद बना लेता कॉफी। तुम्हें सो जाना चाहिए अब। You need to rest. You're too tired. It's okay, डॉक्टर। आप हमारे घर आए हैं, आपको भी तो इस समय अपने घर पर होना चाहिए था, बट आप हमारी हेल्प के लिए हमारे साथ हैं। और वैसे भी मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं भी कॉफ़ी पी लूँ, थोड़ी थकान दूर हो जाए शायद। Oh, so good of you, ईशा। आओ, बैठो। ईशा, मैं भी कुछ स्टडी कर रहा था। नितेश की जैसी हालत है, ऐसे केसेस में हमें एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि नितेश जिसके भी पोजीशन में है, वो नितेश के बारे में क्या सोचता या सोचती है। अभी ऐसा क्या है कि नितेश को अपनी डेथ की डेट तक पता है? वो सब जानता है पर बता नहीं रहा। वो कुछ करना भी चाहता है पर कर नहीं पा रहा, और उसकी इस हेल्पलेसनेस के पीछे कुछ तो है जो उसके पास से रिलेशन रखता है। डॉक्टर, करीब 17-18 सालों से तो मैं जानती हूँ नितेश को। मुझे बस अभी कुछ दिनों से कुछ चीज़ें नोटिस में आती हैं, जैसे उसका नींद में बड़बड़ाना, या कभी किसी से बातें करना, अचानक घर से निकल जाना, ठीक से खाना नहीं खाना, चीज़ें जल्दी भूल जाना, और कभी कभी अपना खुद का गला दबाने की कोशिश, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुआ, आपने देखा ना। अच्छा, कभी नींद में उसने किसी का मतलब किसी जगह का ऐसा कुछ कभी बोला? इतना कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो रूम में होती नहीं ज़्यादातर, और ये सब कुछ ही सेकंड्स में होता है, फिर नितेश नॉर्मल हो जाता है। नितेश हो गया? हाँ शायद। So let's have coffee there in his room. अरे डॉक्टर, क्या हुआ अचानक? और ये क्या मशीन है आपके हाथ में? चलो, और ये इंफ्रारेड वॉइस कम पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्टर है। ये आसपास की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को सेंस कर सकता है। लेट्स सी, शायद हमें कोई क्लू मिले। चलिए डॉक्टर। हैव अ सीट डॉक्टर। थैंक्स। नितेश सो गया लगता है। We need to wait. Hopefully
I get to know something. डॉक्टर, मुझे याद आया, एक बार नींद से उठने के बाद नितेश ने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया था और कहने लगा वो कोलकाता के पास कोई जगह है। मैं नाम भूल गई उस जगह का, वहाँ जा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही पूछने लगा कि मेरा बैग क्यों पैक कर दिया, मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद भी कभी ऐसा हुआ है? वैसे ये सब हुआ कब था? अभी 1 वीक पहले की बात है ये। फिर उसके बाद तो वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा ईशा, was everything perfectly all right before last 40-45 days? I mean, ये सब all of a sudden शुरू हो गए या कुछ पहले से ही चल रहा था ऐसा? No doctor, everything was going good. In fact, things had started moving after first lockdown. Shootings भी start हो गई थी। हमने अपने नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए थे। उसमें से एक तो नितेश का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिस पर वो करीब 2 साल से काम कर रहा था। We were just about to start the shooting for that. फिर ये सब होने लगा, चीजें ड्रास्टिकली चेंज होती चली गई। Isha, I think he's saying something. Let me attach the device to him. तुम वायर पकड़ के रखो and don't shake it much. Okay doctor, you carry on. लेके जाने मैंने मेरे को बहुत मारा मुझे चीज है माने माने ये मैंने वो चीज मामा आने मैंने लेके नहीं जाना चाहता मैंने मुझे से वे तो पता ठीक है मैंने से थे वो मामा आने मैंने चीज बहुत मैंने लेके नहीं चाहता मन अब चीज मन मैंने लेके लेने भाई अब चीज है लेकिन नहीं जाना चाहता डॉक्टर, कुछ पता चला? I mean, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी, पर इस मशीन को जरूर कुछ समझ में आया होगा। I'm sure of. Let me go downstairs and connect this with my headphones. Wait for a couple of minutes. I'll be back. पर तुम यहीं रहो प्लीज थोड़ी देर के लिए। मैं भी नीचे आती हूँ। No, please stay here. He may be awake very soon, I guess. So you need to be with him for a while. Okay, doctor. इसको सुनकर शायद कोई कड़ी जुड़े। ओह, इस बैटरी को भी अभी डिस्चार्ज होना था। अब क्या करूं? ईशा, एसी का रिमोट कहाँ है? डॉक्टर, वो शायद विंडो के साथ वाली शेल्फ में होगा। All right. अरे हाँ, ये रहा। थैंक गॉड टाइम पे मिल गया। नहीं तो ऐसे वक्त पे तो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें ही मिस होती हैं। डॉक्टर, मिल गया आपको? या थैंक्स। नितेश, तेरी मौत 30 नवंबर को होगी। तो भी ठीक उसी दिन, उसी जगह और उसी तरह मरेगा जैसे तेरे परिवार के लोगों ने मेरे परिवार को मारा था। आज से 120 साल पहले तुझे पुतुलबाड़ी आना होगा, राजमहल में। और अगर ये बात तूने किसी को पहले बताई तो तेरी मौत 30 नवंबर से भी पहले हो जाएगी। नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आज 24 तारीख है, मतलब वक्त नहीं है ज्यादा। मुझे अब इस जगह जाना होगा जहाँ का इस ऑडियो क्लिप में जिक्र है। वहाँ जरूर कुछ ऐसा है जो नितेश की फैमिली से गहरा ताल्लुक रखता है। ईशा से बात करता हूँ। सो गई लगता है, सोने देता हूँ इसको। शायद सुबह जल्दी जगना पड़े। मुझे तब तक इस पुतुलबाड़ी के बारे में पता करना चाहिए, और कुछ तो ऐसा है जो वहीं पर जाकर पता चलेगा।
ये जगह तो कोलकाता में है। ऐसा करता हूँ, पहले घर पे फोन करके बता देता हूँ कि सुबह भी नहीं लौट पाऊंगा मैं। बट अभी तो रात का 2:30 बज रहा है, सब सो रहे होंगे घर पे। मैसेज कर देता हूँ, फिर कॉल सुबह कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। और कुछ रिसर्च कर लूं। ओह माय गॉड, तो इस जगह पर हो सकते हैं नितेश की लाइफ से जुड़े कुछ पुराने राज। डॉक्टर देव ने पिछले 2-2.5 घंटे में नितेश के सभी सिम्टम्स को देखते हुए काफी रिसर्च कर ली थी। उन्होंने उसी रात नितेश की MRI और CT स्कैन रिपोर्ट्स को भी स्टडी किया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि नितेश का केस जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड पैरानॉइड डिल्यूशन का था, जिसमें पेशेंट्स वही सब करता है जैसा कि नितेश कर रहा था। बस एक बात अजीब थी कि नितेश को अपनी मौत का दिन भी पता है। इस बात को ध्यान में रखकर डॉक्टर देव ने डिसाइड किया कि वेस्ट बंगाल में पुतुलबाड़ी जाएंगे, जो कि कोलकाता के पास था। इस जगह का जिक्र नितेश ने सोते समय किया था, ये पता करने की वहां पर ऐसा क्या था। इंटरनेट पर भी ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था सिवाय गूगल मैप्स पर लोकेशन के अलावा। तो उसी रात डॉक्टर देव ने अपनी गाड़ी में सारी जरूरी दवाएं, इंजेक्शंस और कुछ और जरूरी सामान रखा और अगली सुबह डॉक्टर देव, ईशा और नितेश करीब 39-40 घंटे यात्रा पर निकल पड़े। और अगले दिन इतने लंबे कार के सफर ने सबका बुरा हाल कर दिया था। Oh my God, I'm having severe backache, डॉक्टर। और कितना टाइम लगेगा? लग रहा है जैसे हम बरसों से सिर्फ चल ही रहे हैं। बस आ ही गए हम लोग लगभग। GPS 5 से 10 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। पर डॉक्टर, नितेश का होम टाउन तो नहीं है यहाँ। I mean, हम जा कहाँ रहे हैं? वक्त आने पर बताऊंगा हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं। अच्छा ईशा, देखना नितेश सो रहा है या जाग रहा है? जागा हुआ डॉक्टर, इतने दर्द में कोई सो नहीं सकता। हे भगवान डॉक्टर, आपने तो मेरी कमर तोड़ दी इतने घंटे गाड़ी में ट्रैवल करा के। अब आपको मेरी कमर के दर्द का भी ट्रीटमेंट करना होगा। वैसे आप कहाँ ले जा रहे हैं हमें? और क्या आपको थकान नहीं होती इतनी देर गाड़ी चला के? हाँ, थोड़ा फील हो रहा है। कहीं रोका जाए, चाय पी लेते हैं। अरे डॉक्टर, ये रही चाय की दुकान। थोड़ी पुरानी सी है पर चलेगा ना? रुकिए ना। लेट्स हैव टी। वैसे भी वी आर नियर टू द प्लेस वी नीड टू गो। डॉक्टर, आप हमें कोलकाता घुमाने या साइट सीइंग के लिए लेकर आए हैं क्या? अरे नहीं। अरे भैया, चाय बना दोगे क्या? 3 कप चाय, बढ़िया सी। क्यों नहीं साहब, चाय की दुकान है, चाय बन जाएगी। अरे तुम दोनों भी आओ ना बाहर। Why you both still there? हम यहीं फंस गए हैं डॉक्टर, गाड़ी में से निकल नहीं पा रहे। कमिंग डॉक्टर। तुम भी ना नितेश, बस करो अब। हाँ, कितना अच्छा मौसम है। लगता है आसपास बारिश हुई है। Such a green lush area is this. Amazing. डॉक्टर देव के ट्रिप का पहला पॉइंट है ये। ईशा, फोटो खींच लो यहाँ पर, कहीं मिस ना हो जाए इतनी सुंदर जगह। क्या अमेजिंग, सन्नाटा ही सन्नाटा है यहाँ पर। Just shut up, नितेश। हाँ नितेश, यहाँ सन्नाटा जरूर है, पर शायद ये जगह कुछ खास है। लीजिए साहब, आपकी 3 चाय, अदरक इलायची वाली। ये आपकी, ये आपकी और ये आपकी। सर, कैसी लगी चाय? हाय हाय, मुंह जलाने वाली। काका बिल्कुल, मतलब बहुत गर्म है भैया। बहुत अच्छी चाय है भैया। आपका नाम क्या है? जी राधे श्याम नाम है हमारा। करीब 40 साल हुए इस जगह पर। आप जैसे लोगों की थकान उतारते हैं। बेटा शहर में है, घरवाली रही नहीं अब, बस यहीं रहता हूँ और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, काम चल जाता है, बाकी भगवान की कृपा। थैंक गॉड डॉक्टर ने केवल नाम पूछा, और कुछ पूछते तो अगली सुबह की चाय भी यहीं पीनी पड़ती। साहब, ये जो मैडम के कान में कानाफूसी कर रहे हैं,
इन्हें कहीं देखा लगता है। क्या पहले भी यहाँ आए हैं? क्या? कहाँ देखा आपने? ये तो आज पहली बार यहाँ आए हैं। कोई नहीं, शायद उम्र हो चली है तो आंखें धोखा खा रही हो। भैया ये राजमहल कितना दूर होगा यहाँ से? अरे बस आधा 1 किलोमीटर होगा यहाँ से। इस सड़क पर दाएं हाथ पर आएगा। सफेद भूरी सी बिल्डिंग है, 2 मंजिला, टूटी फूटी सी, खस्ता हालत में। डॉक्टर देव का दूसरा साइट सीइंग पॉइंट। बस वहाँ रात ना गुजारनी पड़ जाए, बाकी सब ठीक है। डॉक्टर, मैं और ईशा गाड़ी में बैठे हैं, बहुत मच्छर है यहाँ। Alright, just give me a few seconds. I'll be back. ओके डॉक्टर। भैया आप उस राजमहल के बारे में कुछ बता सकते हो? मतलब उसकी कहानी या जो भी आपको पता हो। आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं साहब? मेरा मतलब कुछ है वहाँ, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे याद है जब मेरी दुकान शायद नई नहीं थी तब राजमहल के सामने ही वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ था, या कत्ल, ये तो आज तक पता नहीं चल पाया। आसपास के लोग कुछ कहते हैं और पुलिस कुछ। पुलिस ने बोला कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, पर बात शायद कुछ और ही थी। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। हाँ, एक बात और साहब, इस दुकान से आगे इस समय उस राजमहल की तरफ कोई नहीं जाता है और पुलिस ने भी शायद वो जगह सील कर दी है। सालों से केस आज भी चल रहा है। कोई अंदर नहीं जा सकता वहाँ। ऐसा भी माना जाता है कि पीढ़ियों से वहाँ कुछ है जो कभी पता ही नहीं चल पाया। कितने पैसे हो जाएंगे? 30 रुपए साहब, खुले दीजिएगा। भैया खुले तो नहीं है, पेटीएम कर देता हूँ, चलेगा ना? हाँ, ठीक है। अरे हाँ, वो पुलिस चौकी कहाँ है? यहाँ की कितने दूर होगी यहाँ से? ये जो रोड सीधे राजमहल की तरफ जा रही है ना, बस सीधे हाथ पर करीब 200 से 300 मीटर पे है, राजमहल से पहले। आपको कुछ काम है क्या वहाँ? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, एक केस के सिलसिले में आया था इधर। मुझे वहाँ के इंचार्ज से मिलना है। ये लो, पेटीएम से पैसे तो हो गए, आप देख लीजिए। हाँ, आ गए। भैया ये मेरा कार्ड संभाल कर रख लो, और राजमहल से जुड़ा कुछ भी याद आए ना तो फोन करना मुझको। हाँ साहब, पर क्या आप राजमहल, खैर छोड़िए, पर थोड़ा ख्याल रखेगा अपना। क्या भैया, गाड़ी की ओर क्यों देख रहे हैं वैसे? कुछ नहीं भाऊजी, बस वो दूसरे साहब को कहीं देखा है मैंने। कभी बूढ़ा हो चला हूँ, याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ देखा होगा आपने। वो पिक्चरों में काम करते हैं ना, आपने जरूर देखा होगा। वो नितेश है। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कहीं और देखा है इन्हें। अब आप निकलिए, अंधेरा होने वाला है और मुझे भी दुकान बढ़ानी है। आपका धन्यवाद। ठीक है भैया, फिर मिलते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, चाय में मजा आ गया। ईशा, नितेश को दवा लेनी है, याद है ना तुमको? हाँ डॉक्टर, दे दी थी मैंने। हम अब कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। डॉक्टर, साइट सीइंग में पुलिस स्टेशन भी था क्या? नहीं, एक्चुअली जहाँ में जाना है वहां जाने के लिए पहले पुलिस से परमिशन लेनी होगी। बस पास में ही है, 2 मिनट लगेंगे। लो, आ गए हम। तुम लोग बस थोड़ी देर रुको, मैं आके चौकी इंचार्ज से मिलकर आता हूँ। ठीक है डॉक्टर, पर थोड़ा जल्दी आइएगा। शाम के 6:30 बजने वाले हैं, एंड यू नो कि नितेश को संभालना पड़ता है। हाँ डॉक्टर, साइट सीइंग से मन भर गया अब। बस 5 मिनट नितेश, ओनली 5 मिनट्स। कौन होगा इस चौकी का इंचार्ज? हाँ, मेरा बोर्ड, चौकी इंचार्ज मिस्टर अजय कुमार सिंह। इंस्पेक्टर, may I come in, please? यस प्लीज।
टेल मी सर, क्या सेवा की जाए आपकी? सर ये मेरा कार्ड है। आई एम अ डॉक्टर। मैं अपने पेशेंट नितेश रॉय के साथ यहाँ आया हूँ। एक्चुअली मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। डॉक्टर साहब कुछ लेंगे? ठंडा गरम? नो थैंक्स इंस्पेक्टर। सो आई वाज सेइंग कि वो जगह जो राजमहल है यहाँ से थोड़ी दूरी पर वो शायद सील हो रखी है ना, तो क्या आप परमिशन दिला देंगे हमें वहां जाने की? क्या वो राजमहल? वो तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस है और शायद पुलिस रिकॉर्ड्स में तो वो एक्सीडेंट केस था और सबूतों की शॉर्टेज के चलते बंद कर दिया था। बट राजमहल से आपके पेशेंट का क्या कनेक्शन? कनेक्शन का ही तो पता लगाने यहाँ आया हूँ मैं इंस्पेक्टर, एंड आई नीड यू हेल्प। आपको वो राजमहल खुलवाने के लिए परमिशन दिलानी होगी मुझे, और उस केस की फाइल देख के मुझे कुछ बातें बतानी होगी उस केस के बारे में। यस डॉक्टर, इनफैक्ट अभी कोइंसिडेंटली मैं भी इसी फाइल को पढ़ रहा था अभी 4-5 दिनों में और ये केस शायद इस चौकी का सबसे पुराना केस है। लगभग 40 साल पहले इसी राजमहल के सामने वाली सड़क पर एक आदमी जिसकी लाश मिली थी जो किसी गाड़ी के नीचे आने से हुई थी, और कोई सीसीटीवी या आई विटनेस ना होने की वजह से उस गाड़ी का पता नहीं चल पाया और आज भी ये एक गुत्थी है। क्या आपके पास कोई पिक्चर होगी स्ट्रेट बॉडी की? ये देखिए, कुछ 1-2 तो हैं बट शक्ल क्लियर नहीं है इनमें। पोस्टमार्टम में भी कुछ खास पता नहीं लग पाया। बॉडी पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी। एक ये आईडी कार्ड मिला था मौके पे, बट आईडी कार्ड में भी फोटो साफ नहीं थी। ये देखिए। मैं इस आईडी कार्ड की पिक्चर ले सकता हूँ? कराए? वैसे अलाउड तो नहीं है फाइल की फोटो लेना, बट कोई नहीं, आप ले लो। मुझे एक बात समझ में नहीं आई इंस्पेक्टर कि अगर ये एक्सीडेंट केस था तो राजमहल क्यों बंद है? I mean, what's the reason behind it? अरे डॉक्टर, वो जगह को लोग हॉन्टेड मानते हैं। वैसे मैं ये सब नहीं मानता, लेकिन शायद 100 साल पहले या उससे ज्यादा पहले लोग कहते हैं उस राजमहल में कोई मास मर्डर केस हुआ था और उसके बाद से ही बंद है। एक परिवार के सारे लोग एक ही दिन एक ही समय, उस समय ब्रिटिशर्स ने वो प्रॉपर्टी सील कर दी थी और उसके बाद का प्रशासन भी केस को प्रोसीड नहीं कर पाया और जिसकी वजह से आज तक उसे खोला नहीं गया है। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए डॉक्टर, मैं कल तक परमिशन अरेंज करता हूँ आपके लिए। Thanks, Inspector. I need your help and I'm sure you will help me. श्योर डॉक्टर, आई विल। गुड नाइट। तो कल कितने बजे तक परमिशन मिल जाएगी? कल दोपहर तक कोशिश करता हूँ, आपको फोन करता हूँ कल। ऑलराइट, थैंक्स। हम लोग आज रात किसी होटल में रुक जाते हैं और कल दोपहर को भी यहाँ से परमिशन लेकर राजमहल चले जाएंगे। ओके डॉक्टर, कल मिलते हैं। थैंक्स इंस्पेक्टर, थैंक्स अ लॉट।